हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स बाय देव सर। बच्चों, आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। और आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में हमने डेरिवेशन जो थे, डेफिनेशन जो थी, उनको हमने करा दिया है। अब न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर का 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। देखिए सवाल के अंदर क्या क्या दे रखा है। आवेश का मान दे रखा है, Q बराबर 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, कार्य कितना करना पड़ रहा है, यानी W बराबर हमको दे रखा है 1.7 × 10⁻⁵ जूल। वो कह रहा है वैद्युत विभव V बराबर बताइए क्या। V बराबर होता है W/Q। अब W का मान हमारा कितना है 1.7 × 10⁻⁵ बटे और 3.4 × 10⁻⁷। ठीक, 17 दूनी 34। ये ऊपर पहुंचेगा हमारा कितना आ जाएगा 1/2 10⁻। ये 7 माइनस के ऊपर के प्लस के कितने बचेंगे प्लस के 2। ये कितना आ गया, ये होगा 100, यानी कितने बार करेगा 50 बार। तो वैद्युत विभव V बराबर हमारा आ गया कितना 50 वोल्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करवाना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा, क्यू यानी आवेश बराबर दे रखा 0.01 कूलाम। ठीक, और कार्य W बराबर हमें कितना दिया हुआ है 12 जूल। वो कह रहा है वैद्युत विभवांतर बताइए, यानी बी वी माइनस बी ए बराबर क्या। तो देखो फॉर्मूला होता है बी वी माइनस बी ए बराबर होता है W/Q। ठीक, और W का मान हमारा कितना 12 है, आवेश का मान कितना 0.01, इस वाले से पॉइंट से कितने जीरो बढ़ेगी 2, तो बी वी माइनस बी ए। तो हमारा कितना आ गया आंसर बी वी माइनस बी ए बराबर 1200 वोल्ट। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, कार्य की गणना करवा रहा है। तो देखिए अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश देखो कितना होता है। अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कितने विभवांतर दे रखा है, V बराबर दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कार्य बताओ W बराबर क्या। ठीक है, W बराबर वो पूछ रहा है क्या। ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए, बात एक ही है। ठीक, इतना विभवांतर दिया है। अब हम जानते हैं क्या होता है वी वी माइनस वी ए बराबर बी बराबर कितना होता है W/Q। वो कह रहा है W कार्य बताइए, तो W बराबर कितना आएगा वी बी माइनस बी ए और इंटू में कितना है Q। मान रखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो W बराबर बी वी माइनस बी ए का मान है 3.2 10⁻⁻19। ठीक, आवेश का मान इतना रख दिया और हमारा विभवांतर कितना दे रखा 10 वोल्ट। तो हमारा आंसर यानी कार्य कितना आएगा 3.2 × 10⁻⁻18 जूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो बिंदु आवेश प्रत्येक पर 30 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वो कह रहा है मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। देखो चित्र समझो पहले क्या है। ये एक दो वैद्युत यानी एक क्या है, प्रत्येक दो बिंदु आवेश हैं ए और बी। ये दो बिंदु आवेश रखें जिस पर कितना है 30 माइक्रो कूलाम और इस पर भी कितना है 30 माइक्रो कूलाम, और एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु पर बताओ वैद्युत विभव का मान बताओ O पर। तो ये कितनी हो गई, ये होगी 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई, ये भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ये बट गई, तो क्या क्या बोल रहा है, तो हमारी जो दूरी निकल के आएगी वो आधी आधी आ गई है ना। तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना है 30 माइक्रो कूलाम, 30 माइक्रो कूलाम बराबर 30 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, आर दे रखी है हमारी कितनी 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको हमने चेंज कर दिया। वो कह रहा है मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। तो देखो मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जब त्रिज्या समान हो
त्रिज्या समान हो और आवेश समान हो, तो हम क्या करते हैं, जितने होते हैं उतने की संख्या कर देते हैं, ठीक है, उतने की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो v बराबर फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2। ठीक, कितनी संख्या है, 2 है, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ठीक, 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 2 है आवेश और त्रिज्या भी 2 है, तो दोनों ही समान है, तो हमने क्या करा, उनकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो कितना, देखो 2 गुणा इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये तो निश्चित मान है, गुणा आवेश का मान कितना दे रखा है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 15 दूनी 30, 2 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस के हो गए, तो ये हमारा कितना आ गया, 9 तो 11, 11 में से 6 के कितने बचेंगे, 5, किसके, प्लस के, तो हमारा कितना आ गया 5 वोल्ट। या तो यहीं छोड़ दो, ये भी राइट है, या एक अंक इधर लिया हो तो कितना बन जाएगा हमारा 3.6 गुणा, यानी विभवांतर आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर, इधर चलते तो घात बढ़ती है प्लस में, तो एक घात बढ़ गई, कितनी होगी, 6 वोल्ट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा आवेश रखा है। वो कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। कैसे, देखो ये एक वैद्युत बिंदु आवेश है ए और बी, जिस पर कितने हैं, एक तो रखा है 9 माइक्रोकूलाम का आवेश प्लस का, दूसरा है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। वो कह रहा है कि दोनों आवेशों से, इससे भी और इससे भी, कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, ये रहा, मान लीजिए ये रहा 3 मीटर की दूरी, ये बिंदु कोई P है, ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर, तो बिंदु P पर क्या कह रहा है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर तो देखो हमको क्या क्या दे रखा है, Q1 बराबर दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। Q2 बराबर दे रखा माइनस के 2 माइक्रोकूलाम, तो -2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। R1 बराबर R2 बराबर 3 मीटर। ठीक, तो बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। देखो कैसे, यहाँ पे देखिएगा, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या करते हैं, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2। इसमें आवेश चिन्ह के साथ लिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है। तो क्या करते हैं, देखो कॉमन क्या लेते हैं, देखो ये चीज कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू आर भी कॉमन है क्योंकि दोनों की सेम है। आवेश कितना, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, -2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक, तो इसका मान रखो 9 गुणा 10 की पावर 9, आर का मान 3। ठीक, 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 7 10 की पावर माइनस के 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, और 10 की पावर बचे हमारे 3 वोल्ट। एक तो यही राइट है ये आंसर। या हम क्या कर देते हैं, पॉइंट को इधर लेके आते हैं, तो कितना होगा, 2.1 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। समझ में आया, यानी ये हमारा V आ गया, परिणामी विभव निकल के आ गया यहाँ पर बिंदु P पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम आवेश रखा है। वो कह रहा है केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। देखो पहले चित्र देखिए, ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है बिल्कुल। ठीक, मान लीजिए A B C और D। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा कितनी है, 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2 और ये भी 2√2। इस पर आवेश कितना रखा है, यानी Q1 हमारा रखा है कितना, 2 10 की पावर माइनस के 6। इस पर Q2 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, Q3 कितना, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और Q4 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। वो कह रहा है वर्ग के केंद्र पर, मान लीजिए ये रहा केंद्र, कहाँ है, यहाँ पर केंद्र O पर वैद्युत विभव V बताइए क्या होगा। केंद्र पर
प्राप्त करवा रहा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये भुजा निकालते हैं। कैसे, यहां देखो भुजा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। फॉर्मूला होता है भुजा रूट 2 और बटे में 2 आधा कर देते हैं। तो हमारी कितनी भुजा निकल के आ जाएगी, यहाँ पर भुजा कितनी हमारी 2 रूट 2 और इंटू अंडर रूट 2 और बटे में 2। तो जब 2 से 2 कट गया, भुजा हमारी निकल के कितनी आ गई, अंडर 2 के अंडर 2 में गुणा करेंगे तो 2 मीटर, यानी प्रत्येक भुजा हमारी कितनी आ गई 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, प्रत्येक भुजा हमारी 2-2 मीटर आ गई। और वो कह रहा है केंद्र O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। किस पर, केंद्र O पर। तो देखो केंद्र O पर वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 बटे R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 बटे R4। ये हमारा चल रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो हमको क्या क्या दिया, इसको मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, सब कुछ समान है। देखो आवेश भी प्रत्येक समान है और त्रिज्या भी समान है। मैंने एक बात बताई थी, जब आवेश और त्रिज्या समान हो तो जितनी संख्या होती है उतने की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो V बराबर, मैंने क्या काम किया, 1 2 3 4, 4 वैद्युत विभव तो 4 की मल्टीप्लाई गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ठीक, क्योंकि प्रत्येक हमें मान दे ही रखा, क्या क्या दिया हुआ है, 4 गुणा इसका मान कितना 9 10 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q का मान दे रखा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, R का मान 2, 2 से 2 कट गया, 9 चौक 36, 10 की पावर कितने बचेंगे 3 वोल्ट। या तो यहीं छोड़ दो, ये भी राइट है, या हम क्या करते हैं एक पॉइंट इधर लेके आते हैं। मैंने बताया था घात प्लस में बढ़ जाएंगी, 3.6 10 की पावर कितनी आ गई 4 वोल्ट। सबकी समझ में आया। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल है वर्क से रिलेटेड आगे वाले, उन सवालों को खुद सॉल्व करिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सवाल को हमें सॉल्व करके बताइएगा। और ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो इसको लाइक करना है, ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।